पे रहा। दूतों ने मिलकर फिर एक नया गीत ऊंचे सुरों से है गाया। वो ही नया गीत बन के मेरा मीत मेरे लबों पे है आया। क्या साज वो बजाते हैं और उनके बजाने वाले हैं। तख्ते जलाली है जिसका लगा, तख्ते जलाली है जिसका लगा, वो तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। दाऊद भी देखो यहोवा के आंगन में झूम झूम कर गाए। उसकी परिस्तिस में ऐसा वो नाचे कि पाओ भी थमने ना पाए। दाऊद भी देखो यहोवा के आंगन में झूम झूम कर गाए। उसकी परिस्तिस में ऐसा वो नाचे कि पाओ भी थमने ना पाए। मैं भी दाऊद के जैसे गाऊंगा, मैं भी उसकी परिस्तिस में नाचूंगा। मेरे लबों पे है जिसकी सना, मेरे लबों पे है जिसकी सना, वो तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। अद्भुत अनुग्रह हवाओं में फैला है, ऐसा है अद्भुत नजारा। मूसा के पास देखो बैठा एलीशा और यूसुफ, है कितना प्यारा। अद्भुत अनुग्रह हवाओं में फैला है, कैसा है अद्भुत नजारा। मूसा के पास देखो बैठा एलीशा और यूसुफ, है कितना प्यारा। जहाँ सजदे पे सजते होते हैं, हर घुटने जहाँ पे टिकते हैं। जिसकी मोहब्बत में दिल मेरा डूबा, जिसकी मोहब्बत में दिल मेरा डूबा, वो तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग एक ऐसे उसमें चल रहे हैं जहां पर कि हम ये देख रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य आए। कहाँ पर? पृथ्वी पर। उसका नाम पवित्र माना जाए। कहाँ पर? पृथ्वी पर। और पर प्रभु यीशु मसीह ने इस स्वर्ग के राज्य की स्थापना ऑलरेडी कर दी 2025 साल पहले। और अब वो जो स्वर्ग के राज्य की स्थापना मेरे और आपके जीवन में हो गई है, अब उसको चारों तरफ फैलना है, दूसरे लोगों तक पहुंचना है। और प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये गवाहियों का समय होगा थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद हम वचन में से भी देखेंगे एक और बात को, और उसी बात की गवाहियां भी हैं। जैसे कि बहन जॉयमल और कलावती और अंजनी ने अब बताया, अंजनी ने कि हम
वो गवाही देना चाहते हैं, तो मैं उनको ये मौका दूंगी। बहुत शॉर्ट में आप बताएं कि प्रभु ने क्या कार्य किया है, किस प्रकार से जो है प्रभु का राज्य फैल रहा है, आप देख रहे हैं उसका, उसका उसकी उसकी गवाही आपके पास है, और लोग के पास भी है। और बाद में और मौका होगा कि आप लोग गवाही दे सकेंगे। तो आज जॉयमल और कलावती और अंजनी। हाँ, जॉय जी। सबको जय मसीह की। जय मैं मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए, और ये जो सुंदर मीटिंग्स है मॉर्निंग की, उसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु का, क्योंकि इनके द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखा है और सालों से इसमें जुड़ रही हूँ। और प्रभु बहुत सी चीजें सिखाता जा रहा है। और परसों जब मैंने ये सीखा, जब मत्ती 8:1 से 4 में दीदी ने बताया कि एक व्यक्ति को जो कि लेप्रेसी से जो युक्त था, उसको किस प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सही ठीक किया, और इसी तरीके से वो हमारे स्पिरिचुअल इलनेस जो होती है, हमारी आत्मिक बीमारियों को भी चंगा करता है। और कई बीमारियां जैसे कि एंजाइटी है, स्ट्रेस है, और इम्प्योर थॉट्स हैं, गंदे थॉट्स हैं, बुरे थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, इन सब चीजों के ऊपर भी हमको छुटकारा देता है, उनसे भी हमें छुटकारा देता है। और फिर वो चाहता है कि हम अपने बलिदान को लेकर के प्रभु के महायाजक के पास जाएं, याजक के पास जाएं और उसको अपने बलिदान अर्पित करें। तो सच बात है, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उसने मेरे जीवन में कार्य किया, और उसने हमारे भी परिवार में हीलिंग दी। और मेरे हस्बैंड जो थे, वो बहुत समय से बहुत परेशान थे, और ऑफिस सिचुएशंस बहुत टेंस थी, सो नहीं पाते थे, और उनको बहुत स्लीपिंग पिल्स लेकर के, नींद की दवाइयां लेकर के सोना पड़ता था। और तभी भी नींद आती नहीं थी, 3-4 घंटे बाद नींद खत्म हो जाती थी, फिर उनको बीच रात में उठ करके दवाई लेनी पड़ती थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं उनके, जब वो सोते रहते थे दोबारा से नींद की दवाई लेकर के, तो मैं मॉर्निंग में आफ्टर ये महिला जागृति सभा, उसके बाद में उनके सरियाने घुटने टेक करके बैठ करके उनके सर पे हाथ रख के दुआ करा करती थी। और 2 दिन मैंने दुआ करी इस प्रकार से घुटने टेक के, और उनका नींद का ना आना बहुत ठीक हो गया। और वो एक बार अब फिर नींद की दवाई लेकर के सोने लगे, और सुबह तक अच्छे से सोने लगे। और फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि परसों जब हम लोग बहुत थके हुए थे, और वो बी शिफ्ट करके आए थे और रात में 12 बजे घर आए, तो उनको ये होश नहीं था कि उनको मेडिसिन लेनी है, नींद की दवाई लेनी है, और वो बिना नींद की दवाई लेके सो गए। और सवेरे अच्छे से उठ गए, पूरी नींद हो गई उनकी, सवेरे उठ गए, और उठ करके फिर मॉर्निंग में 5 बजे जब उनको ऑफिस के लिए जाना था, तो वो चले गए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु जो है हमें इस तरीके से स्पिरिचुअल एंजाइटी से, प्रॉब्लम से भी, और एंजाइटी से, स्ट्रेस से भी हमें छुटकारा देता है। और जब ऐसा होता है, जब हमें इस तरीके से आत्मिक छुटकारा भी मिलता है, तो प्रभु हमें आत्मिक वरदान भी देता है। और जब वो हमें आत्मिक वरदान देता है, तो हमें उसका इस्तेमाल करना, और उसको ले करके दूसरों के साथ शेयर करना होता है, ताकि ये ये जो ब्लेसिंग है, ये आशीष जो है, वो दूसरों को भी मिल सके, वो भी ये समझ सके कि सचमुच में प्रभु हमारा बहुत महान है। वो हमें स्पिरिचुअल उससे भी छुटकारा, बॉन्डेजेस से भी छुटकारा देता है, शारीरिक इलनेस से भी छुटकारा देता है, और मानसिक इलनेस से भी छुटकारा देता है। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे परिवार में इस तरीके से छुटकारा दिया है। और प्रभु की महिमा हो। जय मसीह की सबको। सच में प्रभु का धन्यवाद हो, उसको महिमा मिले। और सच में ये एक बहुत वैसी गवाही है, बहुत लोग नहीं नींद आ पाती है, और प्रभु उनको चंगाई दे रहा है। सारी बातों के लिए थैंक यू जॉय, आपने बताया। कलावती है। जी दीदी। हाँ बोलिए, कलावती बोलिए। मेरी गवाही इस प्रकार है दीदी, कि मेरा पोता 1 साल तक तो बच्चे नहीं बोलते हैं, मतलब गूंगा करते, थोड़ा बहुत मम्मी पापा या कुछ वर्ड बोलने लगते हैं।
पर मेरा पोता ओ आ करता था। जब 1.5-2 साल का हो गया तब मेरी बहू चिंतित रहती थी, तो वो डॉक्टर के पास जाती थी बच्चों के, और पूछती थी कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बोलता नहीं है। इधर उधर बहुत सारी बातें सुनती थी, तो वो डॉक्टरों के पास जाती थी। मैं भी मना नहीं करती थी, ठीक है पता कर लो। तो वो जाती थी पता करने के लिए, तो डॉक्टर यही बोलते थे कि उसकी बातों पर ध्यान ना दो। तो वो जब ध्यान नहीं दोगे तो वो बोलेगा, मतलब बोलने की कोशिश करेगा, पर वो बोलता नहीं था उदास होके, बल्कि और रोने लगता था। तो मुझे दया आ जाती थी, मैं बहू को अपनी समझाती थी कि देखो संजना, मैं अपनी बहू को बहुत समझाया कि मतलब मैं प्रभु पर विश्वास करती हूँ, और प्रभु मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है। हम पूरा विश्वास करते हैं कि ये बच्चा बोलेगा। 2 साल का हो गया। प्रभु से मैं यही कहती थी कि प्रभु, मैं आपको ग्रहण किया और आप पर मैं पूरा विश्वास करती हूँ, और ये मेरा बच्चा बोलता नहीं है। फिर एक दिन मैं मरकुस की किताब पढ़ रही थी, फिर वो वचन मिला मुझे 34 और 35, जिसमें लिखा है, और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्ताह, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। मैंने जब ये पढ़ा तो मैं अपने बच्चे के ऊपर हाथ रख के और इसी वर्ड को दोहराती थी कि प्रभु, इसके जबान की जो गांठ है, जो कंठ है, वो यीशु नासरी के नाम से खुल जाए। पिता, आपके पुत्र की महिमा हो, आपकी महिमा हो प्रभु मेरे जीवन से, और मेरे परिवार में भी आपका मतलब राज्य आए प्रभु। मैं ऐसे ऐसे प्रार्थना अपना, जब लेटते बैठते बच्चा सो जाता था तब मैं करती थी, या कभी कभी मीटिंग खत्म होते होते बच्चे हमारे पास आ जाते थे तो मैं बैठ के प्रार्थना करती थी। प्रभु आज वो उत्तर दिया है, और अब मेरा 2-4 महीने से प्रभु की दया से मेरा बच्चा पोता जो है 10 तक हिंदी और इंग्लिश में गिनती भी गिनता है, और सारे वर्ड बोलता है, दादी माँ, मतलब सब कुछ कहता है अब, सब मतलब सारे वर्ड बोलता है। मुझे बहुत खुशी हुई, और प्रभु ने हम सबकी प्रार्थना सुनी। दीदी आप तो डेली प्रार्थना करती हैं, और हमारे ग्रुप के जो सारे मेंबर हैं वो हम सब विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद बहुत बहुत देती हूँ कि जो उसने मेरी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, हम सबकी प्रार्थना को। और हम आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सुबह की मीटिंग जो ज्वाइन होती है, कम से कम हम अपना आलस छोड़कर मीटिंग में जुड़ने की कोशिश करते हैं और प्रभु से सहायता मांगते हैं। प्रभु हमारी सहायता करता है। मैं बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। जितना उसको बखान करूं कमी है, और मेरे जीवन में बहुत सारियां गवाहियां हैं, तो उससे मुझे और विश्वास था कि नहीं, मेरा ये बच्चा बोलेगा तो बोलेगा, प्रभु के नाम से बोलेगा। आज बोलता है, आज सारे उत्तर मिल गए हैं। प्रभु का मैं प्रभु धन्यवाद का दो। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में प्रभु बड़े बड़े काम करता है, और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत साधारण हैं और हमारी क्या, परंतु प्रभु सुनता है। और जब हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं और वो सुनता है, तब हमारा हयाव जो है बढ़ जाता है। हम दूसरे के बच्चों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी। थैंक यू कलावती, थैंक यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अंजनी, आप
बोलेंगे, अपना बताएंगे क्या कहना चाहते हैं। जी आंटी जी, प्रेस लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं प्रेज द लॉर्ड। जुड़ती हूँ वचन से, बहुत मुझे सीख मिलती है, बहुत जागरूक मिलती है। मेरी गवाही है कि 5-6 दिन पहले मेरे आंख में बहुत ही दिक्कत आ गया, जैसे मोतियाबिंद की तरह हो गया था, सफेद सफेद आंखों में कुछ दिखता ही नहीं था आंटी जी। तो फिर हम मैंने फिर जहाँ फैजाबाद से मैं जुड़ती हूँ, तो उनको भी हमारे हस्बैंड ने दिया था, उसमें क्या बोलते हैं, ग्रुप में। उन्होंने मेरे लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए प्रार्थना हो गया था, फिर भी मैंने नहीं कहा उनको। फिर भी हम अपने सब घर में कर रहे थे प्रार्थना। प्रार्थना करते करते फिर आंखों में मेरी रोशनी आई, वो जो छीटपन था वो खत्म हो गया है, अब अच्छे से दिखता भी है। अब प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर हमारा सुनता है। मैंने कहा था कि प्रभु जी, आपने तो जन्म के अंधों को आंखें देते हैं, मेरे तो 2 आंख है, सिर्फ धुंधलापन है। प्रभु जी, मेरे आंखों में रोशनी आप देंगे, खुदाबंद परमेश्वर पिता। प्रभु जी ने मेरे रोशनी दिया है आंखों में। और आंटी जी, एक गवाही और है, दे सकते हैं? जी बताइए। जी आंटी जी, आप सबको भी कहा गया था, मेरे बेटे प्रिंस का भी जो कान में छेद था ऑपरेशन होने के बाद भी, तो आप सब मिलकर के ग्रुप के लोग सभी ने प्रार्थना किया है, आपने भी किया था। तो प्रार्थना से मेरे बेटे को चंगाई मिला है, पर्दा एकदम पूरी तरह से भर गया है। प्रभु का धन्यवाद। और बच्चा अच्छा खासा है, और बच्चा यहाँ पर रहता भी नहीं था, हॉस्टल में रहता था। तो डॉक्टर ने उन्हें छोड़ दिया था दवाई देना, डॉक्टर ने हरकत कर दिया था उनके साथ में। फिर भी 1-2 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जांच करा के अपने आंखों से टीवी पर देखा है, पूरी तरह से उनका पर्दा भर गया है। परमेश्वर का धन्यवाद है। प्रभु का हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो इन तीनों गवाहियों के लिए। प्रभु चंगा करने वाला जीवित परमेश्वर है। और आगे हम आज वचन में से देखेंगे, और किसी और को कोई गवाही देना हो तो मेहरबानी से आप मुझे बताते रहे, क्योंकि गवाहियों से सचमुच में आज ये तीनों गवाहियों से हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु चंगा करता है। और जब हम परमेश्वर के राज्य के बारे में देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का राज्य आएगा, ये एक भविष्यवाणी जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में के द्वारा पूरी हुई। जैसा कि हम लोग अपने मत्ती उसका 8वें अध्याय में है, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो है 14 से 17 तक। खास तौर से मैं 17वीं पद आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। कोई भी पढ़ दीजिए। 14 से 8 का 14 से 17। तो ये जो गवाहियां दी गई और आज का जो वचन है वो सचमुच में ये बताता है कि प्रभु चंगा करता है। जी, पढ़ दीजिए। यीशु यीशु जब जब पतरस के घर पतरस के आया तो घर आया उसने तो उसने उसकी सास के ज्वर उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया, और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। जी, जैसे कि 17 में लिखा है, ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने मतलब यीशु मसीह ने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। जब यीशु मसीह दुनिया में आए थे उस समय चंगाइयां ऐसे नहीं होती थी जैसे आज हम सुन रहे हैं। तो यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी थी कि यीशु मसीह जब परमेश्वर के राज्य को इस संसार में स्थापित करेगा, उस समय वो इस प्रकार से ये भविष्यवाणी जो उसके लिए कहा गया था, आगे हम पढ़ेंगे अभी और उसको क्लेम भी करेंगे। यशाया 53 में, पहला पतरस में और भजन संहिता में,
कि किस प्रकार से जो भविष्यवाणियां नए पुराने नियम में थी वो यीशु मसीह के द्वारा पूरी हुई। जैसे कि हम पूरे 8वें अध्याय में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 1 से 4 में कोढ़ी को शुद्ध किया प्रभु ने। फिर 5 से 13 में हम देखते हैं सूबेदार के सेवक को चंगा कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से पतरस की सास को, आज हमने देखा कि पतरस की सास को छुआ, जैसे यहाँ पे लिखा पढ़ा हम लोगों ने, छुआ। और एक जगह मरकुस और लूका में लिखा डांटा, उसके उसके ज्वर को डांटा, और उसको छू के ज्वर को डांटा होगा ना, और वो ज्वर उतर गया उसी समय और वो सबकी सेवा करने लगी। और फिर हम देखते हैं कि उसने 16वें पद में हम देखते हैं कि उसने उसने जो है यहाँ पे लिखा है, जब संध्या हुई, जब उन्होंने सबने सुना कि अरे इसका ज्वर एकदम से चंगा हो गया और ठीक हो गई है, तब संध्या हुई, वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाला। और दूसरी बात, सब सब बीमारों को उसने चंगा किया। सब बोलिए, सब बीमारों को उसने चंगा किया। और दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाला, उनका बाल बाल पकड़ के जो आज्ञा नहीं दी कि निकलो निकलो, बस वो कहता था निकलो तो निकल गए, है ना। तो ये भविष्यवाणी जो थी वो पूरी हुई। दुष्ट आत्माओं को निकाला उसने और बीमारियों को चंगा किया। दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं? सबसे पहले वो, कई बार ऐसे दुष्ट आत्माएं होती जो यीशु मसीह को के वचन को समझने नहीं देती हैं। यीशु मसीह कौन है उसको समझने नहीं देती हैं, लोगों को प्रताड़ित करती हैं। और ये सारी बातें जो है प्रभु यीशु मसीह ने की, और सब बीमारों को उसने चंगा किया ताकि ये भविष्यवाणी पूरी हो जाए। और 2025 साल से वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे अंदर समाया हुआ है पवित्र आत्मा के रूप में, परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आया हुआ है, ये बताता है कि वो चंगा करता है, वो दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और आज हमने ये 3 गवाहियों में जो है, हमने कलावती की सुना, हमने अंजनी का सुना, 2 गवाहियां। बच्चे का सचमुच में कान में छेद हो गए थे, वो सुनाई नहीं देता था उसे, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि चंगा हो गया। मोतियाबिंद बिना ऑपरेशन के होना कठिन है, परंतु प्रभु ने चंगा कर दिया। नींद ना आना बहुत मुश्किल होती है, बहुत सालों तक लोगों को भागना पड़ता है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो जो बच्चे बोलते नहीं है, 2 साल तक अगर बच्चा ना बोले तो सच में माता पिता के लिए एक बड़ी उसका कारण होता है, परंतु वो अब बच्चा बोल रहा है 3-4 महीने से प्रभु का। और ना केवल बोल रहा है, परंतु 1 से लेकर 10 तक गिनती भी गिनता है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये आश्चर्य कर्म आज भी हो रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणियां कहाँ पर थी और हमको क्या चीज का कैसे क्या करें। जैसे कि हमने कलावती का सुना कि वो रोज बोलती थी इब्ताह इब्ताह, उसको प्रार्थना करती थी, और मतलब उसको काफी दिन लगे। हम लोग अक्सर बीच में ही निराश हो जाते हैं, 1-2 दफा प्रार्थना करते नहीं होता है तो फिर हम निराश हो जाते हैं। निराश नहीं होना है, लगातार इन वचनों को क्लेम करते रहिए। तो सबसे पहला वचन मैं आपसे कहूंगी, आप इस बात को दावा करिए, मत्ती 8 का 17, मत्ती 8 का 17, जो कि जहाँ जहाँ पर कि आज हमने देखा। और हमने क्या देखा कि प्रभु आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, प्रभु ने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। ले लिया, उठा लिया। दुर्बलताएं, आप अपने अंदर अगर दुर्बलता महसूस करते हो क्योंकि खून में कुछ हो रहा है,
या कमी घटी कुछ हो रहा है, उसकी वजह से बड़ी दुर्बलता लगती है, नींद आती है, बहुत से कोई कोई चीज, थायराइड है तो ये है तो वो है, जो हमारे शरीर को दुर्बल करती है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया है। रोज रोज इस बात के लिए क्लेम करिए कि कि प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। इस वचन को निकाल लीजिए, लिख लीजिए। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस प्रकार से मैंने इस, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं इस प्रकार से लिख लेती हूँ। कोई भी चीजें लिख लेती हूँ, अपनी बाइबल में रख लेती हूँ या अपनी नोटबुक में रखती हूँ, और उसको मुझे भी क्लेम करने का जरूरत होता है अपने लिए, दूसरों के लिए, कि यीशु मसीह ने मेरी सारी दुर्बलताओं को ले लिया और मेरी सारी बीमारियों को उसने उठा लिया है। वहां पर कैसे लोग आए? सब बीमारों को उसने चंगा किया। केवल थोड़े थोड़े बीमारों को चंगा नहीं किया, सब बीमारों। हमको भी इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य लाने के लिए इन चीजों को अपने जीवन में क्लेम करना है, बिना निराश हुए। कि कभी कभी एकदम से दुर्बलता चली जाती है, एकदम से सब चंगाई हो जाती है। कभी कभी हमें देर भी लगती है, क्योंकि चारों तरफ जो हमारे वातावरण है वो बताता है, अरे ये ऐसे नहीं हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। परंतु हमको इन सब से उठकर, जैसे अभी हमने तीनों तीनों बहनों की गवाहियां सुनी है, प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज ही इनको मेरी अगुवाई की कि आज इनका गवाही लूं। वैसे कल सोच रही थी, परंतु आज का जो वचन है उसके अनुसार, है ना। फिर यशाया 53 का 4 और 5 रोज निकाल लीजिए, लिख लीजिए एक जगह के ऊपर। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। यशाया ने बहुत साल पहले प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी करी, और वो भविष्यवाणी पूरी हुई। यही तो मती बता रहा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है। अब हम क्यों सहे भाई? और हमारे दुखों को उठा लिया है। और इन सब के कारण बड़े दुख होते, उन दुखों को भी हमारे यीशु मसीह ने उठा लिया है। और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। कई बार कई लोगों को चंगाई मिली है कि उन्होंने ये कहते गए और उनको चंगाई मिलती गई। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और उसके बाद इस वचन को रोज क्लेम करिए, बिना बिना हम्म, संदेह किए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन प्रभु मेरी प्रार्थना को जरूर सुन लेगा। और और वो प्रभु सुन क्या लेगा, हमको प्रभु ने दे दिया है। कई बार हम लोग कहते हैं, प्रभु मेरे इसको ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। प्रभु कहता है, यार मैंने ठीक कर दिया है, तुम जो दावा करो। अब बस कई लोगों का दावा जो होता है बड़ा थोड़ी देर में ही अ, हम लोग परेशान हो जाते हैं। परंतु कई बार जब हम लोग लगातार लगातार प्रभु के वचन को क्लेम करते जाते हैं, और जरूर से प्रभु कार्य करता है। पहला पत्रस 2:24 में यही बात लिखी हुई है। यीशु आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। पाप पाप के कारण ही तो सब बीमारियां हैं, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। ये ये आत्मिक चंगाई है। मैं आपको रोज बता रही हूँ 5 प्रकार की चंगाइयां हैं। तो एक चंगाई जो है आत्मिक चंगाई है, शारीरिक चंगाई है, और मानसिक चंगाई है, भावनात्मक चंगाई है, और भौतिक चंगाई भी है। 5 प्रकार की चंगाई, हर प्रकार की चंगाई को हम क्लेम करते हैं। और सारी चंगाई सारी जो चीजें आती हैं वो, क्योंकि हम प्रभु के जो हम हमें जो प्रभु के एक स्टैंडर्ड में रहना चाहिए, हम विश्वासियों को हम नहीं रहते हैं, तो ये सब चीजें हम द्वार खोल देते हैं दुष्ट के लिए।
परंतु कई बार ऐसा नहीं है। कई बार प्रभु ने, जैसे उस अंधे के लिए लोगों ने कहा कि इसने पाप किया या इसके इसके माँ बाप ने पाप किया कि अंधा पैदा हुआ। परंतु प्रभु ने क्या कहा कि ये ना इसके माँ बाप के पाप के कारण, ना इसके पाप के कारण, परंतु ये परमेश्वर की महिमा के कारण हुआ। हालेलुया। कई बार प्रभु हमको ऐसी चीजों में ले जाता है ताकि हम हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो। मैंने जैसे हमेशा बताती हूँ कि मेरी बेटी सहायता 6 साल तक बचपन में बीमार रही। हम दूसरों के लिए जाते थे, दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे, हॉस्पिटल में जाकर या कहीं पर भी वो लोग चंगे हो जाते थे। और सहायता मुझसे कहती थी, मम्मा आप प्रार्थना करते हो, दूसरे लोग ठीक होते, मैं क्यों नहीं ठीक होती हूँ। परंतु एक समय आया कि प्रभु ने उसको चंगा किया। प्रभु का धन्यवाद हो। और परंतु इस 6 साल के बीच में मैंने सीख लिया कि हमें कैसे प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है। जो मैंने सहायता के लिए प्रार्थना किया, उसी उसी दुख के साथ, उसी उसी उसके ईगरनेस के साथ मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ। आपको भी प्रभु यही कर रहा है ताकि परमेश्वर का राज्य की स्थापना हो। तो यीशु आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। अब जो पीछे रह गया उस उन चीजों में नहीं, परंतु अब हम धार्मिकता के लिए, जो सही बात है उसके लिए हम जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। हालेलुया। और भजन संहिता 103 का 3 में एकदम क्लियर है, वही तो मतलब यीशु मसीह ही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। अधर्म को क्षमा कर देता है और रोग चंगे हो जाते। अधर्म क्या, मैं बताती आती हूँ। जैसा हमें प्रभु को जानना चाहिए हम नहीं जानते, वो अधर्म है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून इसलिए बहाया, अपना बदन इसलिए तुड़वाया ताकि मैं और आप जो है वो हमारे अधर्म क्षमा हो जाए। हमको जैसा प्रभु को जानना चाहिए हम नहीं जानते हैं, इसलिए दुश्मन हमारे हमारे ऊपर आत्मिक रूप से अटैक करता है, और हमको हमारे ऊपर शारीरिक रूप से अटैक करता है, हमारे मानसिक रूप से हम पर अटैक करता है, और हमारे हमारे हृदय पर, हमारी भावनाओं पर अटैक करता है, और भौतिक रूप से हमारे हमारे ऊपर अटैक करता है। जैसे कई बार बहनें बताती है मुझे कि इस महीने पता नहीं क्या है, हर समय या तो मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो रही है, या तो मेरा जो है वो एक्वागार्ड खराब हो गया। मतलब बड़े बड़ी हानि हो रही है, कुछ नहीं तो शीशा ही खड़े खड़े टूट गया। अब उसी में मतलब भौतिक रूप से शैतान हमको जो है कंगाल करना चाहता है, परंतु प्रभु उसको भी चंगा करता है। जब हम लोगों ने वो प्रार्थनाएं की, वो बहनों के साथ, जब कभी भी प्रभु ने उनके घर में चंगाई दी है। यहाँ पर यहाँ पर एक बहन है जो कि बरेली की हैं, शीतल, उनके जीवन में ये हो रहा था, और सब कुछ स्टॉप हुआ है। सो हम देखते हैं कि वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इस बात पर विश्वास करिए। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई जब वो थे, और कि वो ऐसा आएंगे और इस प्रकार से हर प्रकार की चंगाई की स्थापना हो जाएगी। क्योंकि स्वर्ग में जहां से वो आया वहां पर ना ये पांचों प्रकार की बीमारियां नहीं है। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में, मतलब मेरे और आपके जीवन में इस राज्य को स्थापित कर दिया है, तो अब जो है ये पांचों चीजों का अधिकार हमारे ऊपर नहीं है, ना टैक्स का अधिकार नहीं है। तो आपका, अगर आप बहुत दिनों से किसी चीज से जूझ रहे हो, कोई बीमारी से जूझ रहे हो, डरो नहीं। उस बीमारी के द्वारा प्रभु की महिमा प्रभु करेगा, क्योंकि वो चंगा करने वाला है। वो आपको आपको कुछ बातों को वो ऐसा करेगा कि आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाओ। प्रभु का धन्यवाद हो।
तो हम लोग इस चीज को वचनों को हम लोग दोहराते रहेंगे। अभी इतना टाइम नहीं है कि हम दोहराएं, परंतु फिर भी मैं चाहती हूँ कि आखिरी भजन भजन उसका 103 का 3 को आप मेरे पीछे दोहराइए। यीशु मसीह ही, बोलिए सबके सब, यीशु मसीह ही तो मेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और मेरे सब रोगों को चंगा करता है। यीशु मसीह ही मेरे सब अधर्म को क्षमा करता और मेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हर एक श्राप, हर एक जादू टोने की शक्ति, हर एक चीजें जो बीमारियों के पीछे या हमारी आर्थिक प्रॉब्लम्स के पीछे काम करती हैं, उन सबको यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर लाद दिया, ले लिया, हम लोग को स्वतंत्र कर दिया है, उठा लिया है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये शब्द, ले लिया, उठा लिया, सह लिया, चंगा कर दिया, क्रूस पर चढ़ गया अपनी देह पर लिए हुए हमारे पापों को, और वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु का। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम इन इन वचनों को दोहराते रहिए, दोहराते रहिए। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो कि जो कुछ भी सालों पहले आपके लिए भविष्यवाणी हुई प्रभु इस प्रकार से, और उस भविष्यवाणी वो पूरी हुई 2025 साल पहले। और जब आप पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर आकर रहने लगे, आपका राज्य हमारे जीवन में स्थापित हो गया, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया। जब हमारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जब आप हमारे अंदर रहते हैं, तो कोई भी शक्ति हमको जो है आपके आ, आ, उस आशीषों से वंचित नहीं कर सकती है। इस समय जो कोई भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उसके अंदर बेचैनी है, उसको नींद नहीं आती है, वो उसको गुस्सा आता है थोड़ी थोड़ी बात पर, या कोई भी ऐसी चीजें, बीमारियां हैं, जो ओसीडी की बीमारी है, पूरे समय हाथ धोने का मन करता है, पूरे समय एक चिड़चिड़ाहट रहती है, एक गुस्सा रहता है, हर चीज को परफेक्ट करने के लिए मन में रहता है, ये ओसीडी की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए इसी समय। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। कोई यूट्रस की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से जाते रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने मेरे इस रोग को मेरे चंगा किया है। मैं इस बात को गवाही देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, कि आपने मेरे पूरा जो यूट्रस बाहर आ जाती थी, आपने उसको अपने स्थान पर खट से किया। प्रभु आपका धन्यवाद। और वही चीज मैं अपने सब बहनों के लिए मांग लेती हूँ, और भाइयों को भी, अगर कोई बीमारी है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। सब रोगों को चंगा करता है, सब बीमारों को चंगा करता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। किसी को अस्थमा है, यीशु के नाम से इसी समय दूर हो जाए, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं कि आपने वो भविष्यवाणी को पूरा किया है, ना केवल सिर्फ उस समय के लिए, परंतु आज 125 साल हो गए, 2025 साल हो गए, और उन 2025 सालों में करोड़ों लोग बीमारियों से चंगे हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। यीशु मसीह, पूरा दिन हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं, और बहुत सी बीमारियां, बहुत से हमारे बच्चों की बीमारियां, जैसे अभी हमने देखा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जॉय के परिवार के लिए, कलावती के परिवार के लिए, अंजनी के परिवार के लिए। इनको हम यीशु के लहू में ढांप देते हैं प्रभु जी। जो गवाहियां हैं वो प्रभु जी दूसरों के लिए बड़ी आशीष का कारण होंगी, और इस परिवार को यीशु मसीह के अनुग्रह में हम छिपा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग सबको जय मसीह की। मैं विश्वास जय मसीह करती की हूँ देवी। कि ये गवाहियों के, और आप भी अपनी गवाहियां इस प्रकार से, जो गवाहियां हैं, आप मुझे बता सकते, और हम आपको मौका दे सकते।
जय जय मसीह मसीह की जय जय मसीह मसीह की जय मसीह की सबको जय जय मसीह मसीह की जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की मैं आंटी, ये जय मसीह की जय सबको। मसीह आंटी सभी को जुकाम जय मसीह बुखार की किसी को सबको कुछ जय है वो मसीह सब की यीशु के दीदी नाम जय से हो मसीह जाए। की जय मसीह की, जय सबको जय मसीह की, मसीह सब बहनों की जय मसीह की। जय मसीह जय की। मसीह जय शालोम मसीह की सबको शालोम और जय